नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम जो देखेंगे वो क्लास 12 का हिंदी के चैप्टर जो देखेंगे वो दो देखेंगे, यानी कि पाठ 2 को देखेंगे। और पाठ 2 का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था जो पाठ है वह चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी लिखे है। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में 45 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें कितना देखेंगे, पाठ 2 देखेंगे। और पाठ 2 का नाम क्या था, तो उसने कहा था। अगर कोई पूछेंगे कि उसने कहा था पाठ के लेखक के, तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी है। इस बात को आप अच्छा से याद करिएगा, यानी कि जो वीडियो है वह 2025 में, इसमें से बहुत ऐसा प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो 73 685 601 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ दे देंगे, बिल्कुल फ्री में। सभी मतलब ऑल जितना भी चैप्टर इस चैनल के माध्यम से आएगा, इस सभी को वीडियो का बिल्कुल फ्री में आपके पास पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और डेली कितना बजे, डेली इस चैनल के माध्यम से आपको 8 PM में वीडियो आ जाएगा। कितना बजे, 8 बजे शाम को आप आइएगा, इस चैनल के माध्यम से वीडियो देखिएगा। डेली किसी दिन भी अब्सेंट मत कीजिएगा, आइएगा 8 बजे शाम को और वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है लाहना सिंह के गाँव का क्या नाम था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लाहना सिंह जो थे उनके गाँव का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा, माझे था। तो माझे ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो माझे था। इस बात को आज से आप याद रखिएगा। आइए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न कर रहा है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो आप याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी से संबंध है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी से संबंध है। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो है वह कौन सी कहानी मानी जाती है। तो आप याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी मानी जाती है। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है वह किस कहानी में है। यानी कि बिना लड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है वह किस कहानी में है। तो आप याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में है। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है बुद्धू का कांटा रासना है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्धू का कांटा रासना इनमें से कौन है, किनका है। तो आप याद रखिएगा, चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है। देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गुलेरी जी जो थे उन्होंने कुल कितने कहानी लिखे थे। तो 3 कहानी लिखे थे। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि गुलेरी जी ने कुल कितने कहानी लिखे थे, तो 3 कहानी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है उसने कहा था कहानी का नायक है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि जो उसने कहा था कहानी है उसका नायक कौन है। तो आप याद रखिएगा, लाहना सिंह है। लाहना सिंह ऑप्शन ए ही में ही दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर है निम्न में से कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा रचना है, कौन ऐसा रचना इसमें है जो गुलेरी जी की नहीं है। तो आप याद रखे होंगे कि सुखमय जीवन जो है वह गुलेरी जी की रचना है, तो यह नहीं होगा, क्योंकि पूछे रहे कौन नहीं है। तो बुद्धू का कांटा भी रचना गुलेरी जी का है। उसने कहा था भी गुलेरी जी के है, यानी कि हारे को हरि नाम नहीं था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हारे को हरि नाम गुलेरी जी की रचना नहीं है, इसमें से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
और 9 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी क्या है, यानी कि उसने कहा था जो कहानी है वह क्या है, आपसे पूछे है। तो आपको अगर याद होगा तो आप कमेंट करके आंसर आप देते चलिएगा। तो उसने कहा था कहानी जो है वह युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि उसने कहा था कहानी क्या है, तो इनमें से सभी है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उसने कहा था जो कहानी है उस कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो आप याद रखिएगा अमृतसर का चित्रण है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर का चित्रण है। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो 15वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, या 16वीं या 17 या 19वीं या 20वीं। तो आप याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे वह 20वीं शताब्दी के प्रमुख लेखक थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 20वीं सदी के प्रमुख लेखक के थे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि हम लोग कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कौन है, लाहना सिंह किस पद पर था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लाहना सिंह जो थे वह किस पद पर थे, तो जमादार के पद पर थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जमादार के पद पर के थे तो लाहना सिंह थे। इस प्रकार से भी आप प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 13 नंबर प्रश्न कर रहा है लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि लाहना सिंह जो था उनका मृत्यु जो हुआ था वह किनके गोद में हुआ था, तो वजीरा सिंह की गोद में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वजीरा सिंह के गोद में किनका मृत्यु हुआ था, तो लाहना सिंह का मृत्यु हुआ था। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है पॉल्टन का विदूषक कौन था। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि पॉल्टन का विदूषक जो था वह कौन था, तो वजीरा सिंह था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सूबेदार हरि सिंह के लड़के का क्या नाम था। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि सूबेदार हरि सिंह के लड़के का नाम जो था वह क्या था, तो आप याद रखिएगा बोधा सिंह था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बोधा सिंह। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो आप याद रखिएगा जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। यानी कि जर्मन लेफ्टिनेंट जो था उनको किसने मार गिराया था, तो लाहना सिंह ने मार गिराए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहना सिंह ने। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का जो नंबर था वह कितना था, 77 था या 105 था या 1805 था या 72 था, तो आप याद रखिएगा 77 था। यानी कि प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सिख राइफल जमादार के लाहना सिंह का जो नंबर था वह कितना था, तो 77 था। इस बात को आप आसानी से याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है। यानी कि सरकार जो थे उन्होंने सूबेदार को जमीन कहां दी है, तो लायलपुर में दी है। इसलिए लायलपुर कहां है, तो ऑप्शन डी में हो जाएगा, लायलपुर। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है, तो लायलपुर में दी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए ना 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न देखिए क्या कर रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे उनका जन्म कहां हुआ था, तो आप याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में। देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है कह रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो सुखमय जीवन है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। यानी कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1913 में या 1912 में या 1915 में या 1900 ईस्वी को, तो आप याद रखिएगा 1912 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1915 में 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है। यानी कि कछुआ धर्म जो है वह किसकी कृति है, तो आप याद रखिएगा कछुआ धर्म जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। 24 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पुरानी हिंदी रचना है। यानी पुरानी हिंदी रचना जो है वह किनका है, तो आप याद रखिएगा
चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, किनका है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है। 25 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सी निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कौन ऐसा निबंध है जो गुलेरी रचित नहीं है। तो आप याद रखिएगा मजदूर और प्रेम जो है ना वो गुलेरी रचित नहीं है, क्योंकि देवनाम पीरे गुलेरी रचित है, पुरानी हिंदी में है, और मुर्सी मोही कुटवा भी है, लेकिन आप मजदूर और प्रेम नहीं है गुलेरी रचित, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कुड़माई का अर्थ क्या होता है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा मंगनी होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा मंगनी। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है कर रहा है बोधा कौन था, यानी कि बोधा जो था वह कौन था, तो सूबेदार राजा सिंह का बेटा था, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सूबेदार राजा सिंह का बेटा था। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है उनकी कहानी जो है इनमें कौन है, तो चंद्रशेखर शर्मा की कहानी उसने कहा था है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने कहा था। देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, यानी कि इनमें कौन ऐसा कहानी है जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो सुखमय जीवन जो है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। बुद्धू का कांटा भी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। उसने कहा था कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है, यह भी नहीं होगा। यानी कि कॉफन जो है वो चंद्रशेखर शर्मा द्वारा कहानी नहीं लिखा गया, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूछ रहा है इनमें कौन ऐसा कहानी है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा नहीं है, तो कॉफन नहीं लिखा गया। ठीक है, आइए ना 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है जो गुलेरी जी थे वो उन्होंने किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर गांव के मूल निवासी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलेर गांव के मूल निवासी थे। देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 31 नंबर प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी जो है वो किस युग के कहानीकार है, तो द्विवेदी युग के कहानीकार है, इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विवेदी युग के। आइए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था कहानी जो है ना वो 5 भागों में विभक्त है, तो आप बताइए 5 भाग कहां दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कहानी पूछा गया कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए ना 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 को हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 कहां दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 में किनका जन्म हुआ था, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। देखिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, यानी लाहना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है, तो आपको तो उसी समय से पढ़ रहा है जो लाहना सिंह है किनका पात्र है, तो उसने कहा था कहानी के पात्र है, लाहना सिंह किस कहानी के पात्र है, तो उसने कहा था कहानी के पात्र है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 36 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यानी कि उसने कहा था जो है ना वो किस प्रकार की कहानी है, और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा कर्म प्रधान की कहानी है, यानी कि उसने कहा था कहानी जो है वो किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान की कहानी है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है पुरानी हिंदी रचना है किसकी है, यानी कि पुरानी हिंदी जो रचना है वह किसकी है, तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की पुरानी हिंदी रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कीरत सिंह कौन था, यानी कीरत सिंह जो थे वह कीरत सिंह कौन था, तो सूबेदार राजा सिंह का, यानी कि आप बताइए कि कीरत सिंह कौन था, तो लाहना सिंह का भतीजा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि कीरत सिंह कौन था, तो लाहना सिंह का भतीजा था, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे थे कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार कौन सा प्रश्न करता था, तो वह प्रश्न करते थे क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो तेरी कुड़माई हो गई कहां दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तेरी कुड़माई हो गई। आइए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या कर रहा है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, यानी कि कह रहा है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, तो आप याद रखिएगा 10 आदमी को कहते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि 73 600 85 600 एक पर आप मैसेज कीजिएगा, तो इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपके पास भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे, तो आप इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए और आपको बिल्कुल फ्री में इस सबका पीडीएफ दिया जाएगा, और क्लास सब चलता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, तो आप क्लास में भी जुड़ सकते हैं। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस चैनल के माध्यम से और डेली 8 PM यानी कि 8 बजे कितना रात में आता है, शाम को 8 बजे इस चैनल के माध्यम से डेली वीडियो आता है। यह प्रश्न है लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि प्रश्न आपसे पूछे कि लाहना सिंह के मामा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के रहने वाले थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृतसर के। आइए ना 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न है लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, यानी कि लाहना सिंह जो था वह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो आप याद रखिएगा वजीरा सिंह को भेजता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वजीरा सिंह को। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे बोले थे, यानी सूबेदारनी जो थी उन्होंने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसको बोले थे, तो लाहना सिंह को बोले थे, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या कर रहा है लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, यानी लाहना सिंह का जो सिर था वो अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह बैठा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आइए 45वें प्रश्न को देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, यानी कि अमृतसर जो था उसमें लाहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे। और आपको 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया, 45 बता दिए, 73 600 85 601 पर अभी वीडियो काट के जाइए और मैसेज कीजिए, आपके पास बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ भी देंगे और व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज देंगे, आप उसे देखकर भी याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यही वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।